Hello aspirants, I welcome you at MK classes. This is the next lecture which is based on the percentage, and in this lecture I will discuss a new concept. ठीक है, in my previous lecture I have discussed x plus y minus z, where all the data are given. All the data are गिवन मीन्स आपके पास x भी दिया था, y भी दिया था, z भी दिया था. ये डिफरेंट है. मैं ये बोल रहा था आपको कि ये वाला जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा वो सेम काइंड ऑफ डेटा के लिए ही एप्लीकेबल होगा, और अगर डेटा डिफरेंट भी होगा तो उसको हमने सेम कैसे बनाना है ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, और ये वाला फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल था. लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है मतलब सिर्फ दो वेरिएबल मतलब x और y आपके पास दिए हों और z ना दिया हो, उस केस पे आप क्या करेंगे. ठीक है ना, ये वाला कंसेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है. वहां पे देखिए आपके पास x भी दिया था, y भी दिया था और z भी दिया था, तीनों आपके पास दिए हुए थे. लेकिन यहां पे सिर्फ आपके पास दो वेरिएबल दिए होंगे और तीसरा वेरिएबल जो होगा वो दिया हुआ नहीं होगा. तो ऐसी सिचुएशन पे ऐसे क्वेश्चंस में आप उनको कैसे हल करेंगे, उनको कैसे निकालेंगे. तो मैंने लिखा कि इफ ऑल द थ्री डेटा आर नॉट गिवन, ओनली x एंड y आर गिवन, z आर नॉट, देन हाउ टू फाइंड द आंसर. ठीक है, तो आई होप ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इसके बेसिस पे आपको समझ आ गई होंगी. अब इस कंसेप्ट को मैं आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहूँगा आपको. देखिए क्वेश्चन है कि इन अ ग्राउंड 70% स्टूडेंट प्ले अ क्रिकेट. ठीक है, एक ग्राउंड में 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या खेल रहे हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं. और 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या खेल रहे हैं, आपका फुटबॉल खेल रहे हैं. देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ. In the previous question, x plus y and z all the variables are given in the question, but here in this case only x and y are given, z is not given. यही परसेंटेज आपको निकालनी है. Then percentage of student who play the both. तो my dear friends, my dear aspirants, ऐसे आपको क्वेश्चन निकालना है कि आप देखिए इस 70 को और इस 55 को दोनों को सम कर लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, और जो ऐड करेंगे तो अबव 100 अगर आपके पास 1 भी आता है तो वही आपका आंसर होगा. 120 आता है तो ये 20 आंसर होगा. 130 आता है तो 30 आंसर होगा. 145 आएगा तो 45 आंसर होगा. 167 आएगा तो 67 आपका आंसर होगा. तो मतलब दोनों वेरिएबल्स को आप ऐड कर लीजिए, सम कर लीजिए, सम करें उनको, और सम करने के बाद जो अबव 100 आएगा वही आपका आंसर होगा. लेकिन ऐसा कहाँ पे, किस केस पे आपको करना है, जहाँ पे दो वेरिएबल्स आपके पास दिए हों और तीसरा वेरिएबल नहीं दिया हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एक ग्राउंड में 70% स्टूडेंट प्ले करते हैं क्रिकेट, 55% स्टूडेंट प्ले करते हैं फुटबॉल. देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ. तो आपने क्या करना है, 70 प्लस 55, 70 प्लस 55. मैंने बिल्कुल सिंपल ऐसा ही किया ना, मैंने 70 प्लस 55, तो इट बिकम्स कितना हो जाएगा, ये आपका 5 और 7 और 5 125 हो जाएगा. तो 125% आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पे बताया कि 100 के अबव जितना भी होगा, तो 100 के अबव कितना है, यहाँ पे 25 है. तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि दैट इज 25% स्टूडेंट हु प्ले बोथ, जो दोनों गेम्स जो होंगे, चाहे वो क्रिकेट या फिर जो फुटबॉल, वो दोनों गेम्स खेलते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स ये आ गया. बिल्कुल इजी था. अगर आपको नहीं समझ आया आप इसको एक बार दोबारा देखिए, या मैं और भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूँगा, और उसके बाद मैं PYQ जो कि UPSC में पूछा गया CSAT के पेपर में, वो भी आपके सामने सॉल्व करूँगा. तो उसके बाद मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन आ स्कूल 70% स्पीक हिंदी वाइल 60% स्पीक इंग्लिश, एंड देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस. तो आप देखिए इसमें भी क्या करना है, दो वेरिएबल्स आपके पास दिए हैं, थर्ड वेरिएबल इज नॉट गिवन, मींस यू कैन से दैट x एंड y आर गिवन बट z आर नॉट गिवन. तो सिंपली आप x और y को ऐड कर लीजिए, और जो भी आएगा 100 से अब वही आपका आंसर होगा. तो आप क्या करेंगे, 70 प्लस 60, तो 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 130. तो दैट इज मीन्स यू कैन से दैट कि 30% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस. यही आपका आंसर आ जाएगा 30%. इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो यही आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको थोड़ा सा वो क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है, वो ये पूछता है कि बताइए कि मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी, क्या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी. ठीक है, हु स्पीक ओनली हिंदी. ठीक है, सपोज ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि मतलब इन स्कूल 70% स्पीक हिंदी वाइल 60% स्पीक स्टूडेंट स्पीक्स इंग्लिश, देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्पीक बोथ. तो आपने निकाला 30%.
ठीक है, आपने निकाला 30%, लेकिन अब वो पूछ लेता है ये कि बताइए कि ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट उसमें कितने हैं। तो आप इस 70 में से ये जो दोनों बोलते हैं ना, 70 में से आप 30 निकाल देंगे, 70 में से आप 30 निकाल देंगे तो पीछे कितना बच जाएगा आपका 40%। पीछे कितना बच, मतलब ये 70% प्लस 30%, तो ये आ जाएगा आपका 40%, जो कि क्या करते हैं, ओनली हिंदी स्पीक करते हैं, ओनली हिंदी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको पूछ देते हैं कि बताइए ओनली इंग्लिश कितने बोलने वाले हैं, तो 60% माइनस 30%, तो कितना आ जाएगा आपका 30%। तो 30% जो है वो ओनली हिंदी बोलेंगे, ओनली क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं समझ आया फिर से देख लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे 2 वेरिएबल दिए हों, थर्ड वेरिएबल नहीं दिया हो, तो वहाँ पे आपने एक्स और वाई को ऐड कर देना है। एक्स और वाई को ऐड करके जो भी 100 से अबव आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इन दिस क्वेश्चन 70% स्पीक हिंदी वाइल 60% स्पीक इंग्लिश, देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक बोथ। तो 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 130, तो 30% इज योर आंसर of this particular question. But if the question is asked that how many number of students who speak only Hindi, or how many number of students who speak only English, then your answer is टोटल आपका जो यहाँ पे हिंदी बोलने वाले थे वो 70 थे, माइनस 30 जो है वो दोनों बोलने वाले हैं, तो 70 में से 30 निकाल दिए तो ओनली 40% जो है स्टूडेंट्स ओनली स्पीक हिंदी। 60 जो थे वो आपके इंग्लिश बोलने वाले हैं, 30 जो है वो दोनों बोलने वाले हैं, तो 60 में से 30 में सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो आ जाएगा आपके पास 30 इज द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, ये PYQ है, मीन्स ये CSAT में पूछा गया है आपको। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर आपको प्रीवियस जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस किए हैं अगर वो अच्छे से समझ आया तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कहता है कि देयर आर टोटल 600 बॉयज़ इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में 600 बच्चे हैं, तो उसमें ईच प्ले ईदर हॉकी और फुटबॉल। हर बच्चा जो है या तो वो हॉकी खेल रहा है या तो फिर फुटबॉल खेल रहा है या फिर दोनों भी खेल सकता है वो, ठीक है। तो इफ़ 75% प्ले हॉकी, मतलब 75% आउट ऑफ 600 का 75% बच्चा अगर हॉकी खेल रहा है, 45% अगर फुटबॉल खेल रहा है, देन हाउ मेनी प्ले बोथ। तो देखिए यहाँ पे भी 2 वेरिएबल दिए हुए हैं आपके पास, सपोज है ना, तो थर्ड पूछा हुआ है उसके बाद आप ये बताइए कि हाउ मेनी प्ले बोथ। तो अगर आपको 75 निकालना आता है, 45 निकालना आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके पास 10% रूल और 1% रूल आपको मैंने बताया है अपने बेसिक लेक्चर्स ऑफ द परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, आप बस एक्स और वाई को ऐड कर लीजिए, या 75 प्लस 45 को आप ऐड कर लीजिए। जहां पे 2 वेरिएबल हैं वहां पे उन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करके जो भी 100 से अबव आएगा वही होगा आपके पास, ठीक है। तो 75 प्लस 45, 5 और 5 हो जाएगा आपका 10, 7 और 4 11 और 1 हो जाएगा आपका 12, ठीक है, 120। अब उसके बाद देखिए मैंने कहा था कि 100 से जो अबव होगा वही आंसर होगा। तो 100 से अबव क्या है, मीन्स 20, तो मीन्स 20% इज योर आंसर। बट हियर यू हैव टू कीप वन इंपॉर्टेंट थिंग इन योर माइंड, कि यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज प्ले बोथ। परसेंट में नहीं पूछा हुआ, ठीक है ना, नंबर पूछा हुआ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 600, तो मतलब 20% जो है 600 का वो दोनों खेल रहे हैं। तो 20% ऑफ 600 कितना हो जाएगा, बस ये निकाल लीजिए। तो एक तो सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड 20%, परसेंट का मतलब होता है 100, तो इंटू 600 कर लीजिए। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका क्या, 120। क्या आ जाएगा आपका 120, ठीक है। तो 120 इज द आंसर, 120 इज द आंसर। अगर ऐसा नहीं है तो वो जैसे 10% रूल के बेसिस पे मैंने आपको बताया था, ये सपोज आपका 600, तो इसका 20% कितना है, इसका 20% कितना, तो पहले आप इसका 10% निकालिए। तो 10% आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 60, 10% इसका 60 है, तो 20% निकालने के लिए बस आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा 120। तो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में, या टोटल नंबर ऑफ बॉयज एक हॉस्टल में कितने हैं, एक हॉस्टल में माय डियर स्टूडेंट 600 हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो हैं वो हॉकी खेलते हैं, कुछ जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, और उसमें मतलब या फिर वो जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं वो दोनों गेम भी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई कंडीशंस कि वो सिर्फ हॉकी या फुटबॉल खेलेंगे। तो अब आप हमें ये बताइए कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो दोनों हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि 75% जो हॉकी खेल रहे थे, 45% जो फुटबॉल खेल रहे थे, दोनों को ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आपका 120। तो अबव 100 जो भी होगा वही परसेंट होगा, तो परसेंटेज ऑफ मतलब 20% इज योर आंसर। तो 20% ऑफ 600
कितना हो जाएगा आपके पास 120 एंड 120 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ आपके सामने जो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द मतलब उसी सेम पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आपको फर्दर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और मैं ये भी आपसे चाहता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को जो भी मेरी सी सेट की सीरीज़ है उसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा मैंने इन्वायरमेंट के कुछ लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में मैंने अराउंड इकोलॉजी जो है वो कंप्लीट किया है। तो अगर आपने इन्वायरमेंट या इकोलॉजी पढ़ी है तो मैं आपको आपके साथ मतलब एक चैलेंज है मेरा, एक बेट है आपके साथ कि आप मेरे इकोलॉजिकल सक्सेशन के टॉपिक को देखिए, आप मेरे इकोलॉजिकल पायरामिड के टॉपिक को देखिए। तो अगर आपने वो कहीं से भी पढ़े हैं, चाहे आपने शंकर आईएएस पढ़ा है, उसके बाद आपने पीएमएफ आईएएस या एनसीईआरटी कहीं से भी पढ़ा है, आप इनको देखिए। सच में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स होंगे ये आपके लिए, तो आप इनको देख लीजिए एक बार। अगर आपने देखा है तो इनसे आप वो जो यू कैन से दैट के जो आपको कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी चलाई जिसमें मैं अराउंड 15 to 16 लेक्चर्स हो चुके हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने सारे डिस्कस करने की कोशिश की है। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो मैंने सोर्सेज रेफर्ड किए थे वो थे श्री राम आईएएस के नोट्स और वाजीराम आईएएस, श्री राम आईएएस की बुक और वाजीराम के नोट्स जो हैं इकोनॉमिक्स के, मैंने वो उनको एज आ रेफरेंस लिया और अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। लेकिन इसके अलावा मैं जो लास्ट ईयर मतलब 2023 की बात करूं और 2022 की बात करूं, जो भी विजन की टेस्ट सीरीज थी मतलब फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इनमें मैंने अपने लेक्चर्स में वो पॉइंट्स भी मैंने ऐड किए हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है वो बचे ना, ठीक है। तो आप एक बार उनको मतलब गो थ्रू कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।